और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करते रहें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। और आप सबने लिंक में देखा होगा कि जो आज का टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर असफल क्यों होते हैं और लोगों को पागल बना करके कैसे गुमराह किया जाता है। थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि जो आज का टॉपिक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आरती चंद गाजियाबाद से, और आज आप सभी का GWA प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ कि आप आज जिस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं, जो सीखने के लिए आए हैं, उससे कहीं ज्यादा आप लेकर के जाएंगे। क्योंकि जब हम जो देते हैं वो हमें लौट के मिलता है, और आप यहाँ टाइम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि टाइम के साथ साथ आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा और आप उसे लेकर के जाएंगे। क्योंकि पहला करोड़पति अगर कहा जाए तो नेटवर्किंग मार्केटिंग ही आपको बनाती है, बना सकती है और बनाती भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाती, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोग असफल भी हैं और सफल भी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सफल नहीं है। तो हार मत मानिए, शुरुआत तो हमेशा कठिन ही होती है। दिमाग से चलो तो नाम भी होगा और काम भी होगा। और पूंजी कमाने के लिए आपके पास ये एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है अगर कहा जाए तो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एटॉमी बिजनेस से आप जुड़े हैं तो आपके पास एक एटॉमी ही कंपनी है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जो कंपनियां आज के समय 2023 तक कहा जाए तो बहुत कंपनियां सफल रही हैं और बहुत सारी कंपनियां असफल भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी सफल हुई है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग सफल भी हैं और असफल भी हैं। लोग सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं। असफल वो होते हैं जिनके अंदर दृढ़ता की कमी होती है, और सफल वो होते हैं जो अपनी दृढ़ता के साथ लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर हमें इसमें सफल होना है और लोगों के साथ गुमराह ना होकर के अपने ही बिजनेस में हमें फोकस रखना है, तो ये कमी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस कमी के साथ अगर जीते हैं और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, तो ये हमारे बिजनेस के अंदर नहीं, ये हमारी लाइफ में भी बहुत बड़ा हमें धोखा दे सकती है। क्योंकि बिजनेस तो एक उतार और चढ़ाव होता है, चाहे हम वो ट्रेडिशनल बिजनेस से करें। जॉब के अंदर भी अगर कहा जाए तो बहुत दिनों तक हम लगातार प्रयास करते रहते हैं बहुत अच्छी जॉब को पाने के लिए, और उसमें अगर हमारी कोई जॉब अच्छी है तो उसमें प्रमोशन पाने के लिए बहुत निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम वहां तक जहां प्रयास करते हैं प्रमोशन के लिए, वहां तक भी हमें बहुत टाइम लगता है पहुंचने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जहां आप हैं तो आज जहां हैं और कल वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप दृढ़ता के साथ इसमें काम करते रहेंगे तो आप अभी यहाँ हैं तो कल बहुत ऊंचे कदम पर आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन एक दृढ़ता की कमी हमें एक नेगेटिव सोच ऊपर से नीचे भी ला सकती है, और एक पॉजिटिव थिंक जहां हम अपनी कंटिन्यूटी और अपनी मेहनत को लगातार प्रयास करते हुए चले जाएंगे, तो एक पॉजिटिव थिंक हमें नीचे से बहुत ऊपर तक भी ले जा सकती है। तो ऐसा ही जो आज आपको टॉपिक जो सुनने के लिए मिलेगा कि लोग इसमें असफल क्यों हैं, तो आज आपको वो बताने वाले हैं हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर RM शर्मा सर, जो नोएडा से बिलोंग करते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए कहा जाए तो वो बहुत ही काबिल पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि वही जान सकता है जो उनके साथ में काम कर रहा है। क्योंकि आप यहाँ GWA प्लेटफॉर्म पर आते हैं और उनको सुनते हैं और आज तक सुनते आ रहे हैं, तो आपको भी पता है कि आप यहाँ से क्या लेकर के जाते हैं और जो आज आपको यहाँ से मिलने वाला है तो उसमें से आप क्या लेकर के जाएंगे। हो सकता है आप पूरा भरकर ना ले जाएं, कुछ थोड़ा ही ले जाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। तो मैं ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटी का वेलकम करना चाहती हूँ। उससे पहले
मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ अपना जो कीमती वक्त निकाल करके आए हैं। तो एक अच्छे नेटवर्क के साथ बैठिएगा, अपनी सीट को ऐसे लेकर के बैठिए जैसे हम बुक करा करके, क्योंकि सबसे आगे जाते हैं कि हमें वहां से कुछ मिले। तो ये नेटवर्क है ना, ये हमें बहुत पीछे छोड़ देता है अगर ये सारी सिचुएशन हमारे पास आती हैं। कुछ वर्ड हमें यहाँ पे सुनने के लिए मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। तो आप एक अच्छे नेटवर्क के साथ बैठिए और इस सेशन को सुनने के साथ साथ एंजॉय भी करिए, क्योंकि एंजॉय से जो हमें चीजें मिलती हैं वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे तरीके से जाती हैं। और एक बोरियत के तरीके से जब हम इस सेशन को सुनेंगे तो कुछ दिमाग हमारा सेशन में होगा, कुछ दिमाग हमारा सेशन से बाहर होगा। तो एक अच्छे फोकस के साथ, एक अच्छे नेटवर्क के साथ आप यहाँ बैठिए और मैं वेलकम करना चाहती हूँ जो आप सभी उनसे परिचित हैं, हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर RM शर्मा सर का, कि आज वो अपनी मधुर भाषा से हम सबको इस सेशन के लिए जो आज उन्होंने टॉपिक चुना है उसके लिए हमें यहाँ क्या देने वाले हैं और हम यहाँ से क्या लेने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू आप सभी का। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच आरती जी। और सभी ड्रीमर्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इवनिंग सेमिनार के अंदर। और सभी एटॉमियंस का, आए हुए हमारे सभी नए दोस्तों का, रियली आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको आप कैसे लेंगे आई डोंट नो, क्योंकि किसी भी बात के हजारों मतलब निकाले जा सकते हैं। ओके, तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेंगे। ओके, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे ये भी सिर्फ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रखते हैं किसी चीज़ के लिए। तो आर यू एक्साइटेड गाइस? आई होप आप सभी एक्साइटेड हैं। और देखिए, मीटिंग मीटिंग का मतलब होता है मुलाकात। आज थोड़ा मीटिंग से ही समझते हैं। मीटिंग का मतलब होता है मुलाकात। ओके, और जब मान लीजिए मैं आपसे मिलने के लिए जाऊं आपके घर पर, तो क्या आप अपना चेहरा पीछे की तरफ कर लेंगे, हाथ आगे कर देंगे? क्या हाथ भी आगे करेंगे और अपना चेहरा भी आगे करेंगे? तो यहाँ भी मीटिंग का यही सेंस है। जब आप आते हैं तो अपने कैमरा बंद करके चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं। तो दैट इज द नॉट मीटिंग, ये मीटिंग नहीं। ओके, मीटिंग का मतलब ये है कि कहीं भाषणबाजी हो रही है और हम वहां पर सुनने के लिए चले गए। जैसे राजनीति की आजकल सभाएं हो रही हैं, ओके, रैलियां हो रही हैं, और भीड़ बैठी हुई है और एक आदमी कुछ भी चिल्ला रहा है ना अच्छा कह रहा है, गलत कह रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना कि वो सेम हमें एक राजनीति वाली सभा नहीं बनानी, हमें ऐसी सभा बनानी है जहां हम मुलाकात करके हाथ मिला के और अपनी आपस की बातों को हम शेयर कर सकें, अपना एक कन्वर्जेशन कर सकें, उसे कहते हैं मीटिंग। तो मीटिंग का असली मतलब तो यही है। लेकिन जूम पे आ जाते हैं तो आप कैमरा ऑफ करके बैठे रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं लगता कि हम मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक तरफा कोई बात चल रही है, आई तो ठीक है सुन ली, नहीं आई तो मन ही मन में गाली दे दी, है ना। ऐसा भी होता है कि पता नहीं क्या लेक्चर दे रहा है, क्या भाषणबाजी हो रही है, अपने समझ से कुछ बाहर है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम इंटरेक्ट नहीं करते। तो अगर आपको पॉसिबल है तो आप सभी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, जो भी अच्छी सिचुएशन में बैठे हो, अच्छी लोकेशन में बैठे हैं, तो सभी लोग कैमरा ऑन करके बेहतर तरीके से हम किसी भी बात पे चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेंस होता है हमारा रोजाना काम करने का। तो आई होप सारी बातें आपने सुन ली होंगी, लेकिन समझी है या नहीं समझी है आई डोंट, मैं नहीं जानता। तो देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वही फेल हुआ है जिन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू किया। ओके, और ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है। ओके, या सिर्फ वही बात कहते हैं जो उनके फायदे की है। तो आज की डेट में जितने भी लोग आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग नेगेटिव सोचते हुए
मिलेंगे, आपको बातें करते हुए मिलेंगे। ओके, कि हमने भी ये कंपनी ज्वाइन की थी, वो कंपनी ज्वाइन की थी, वहां वो फेल हो गया, वहां ये फेल हो गया। तो समाज में एक भय है, बहुत बड़ा भय है, बहुत बड़ा डर है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर फैमिली से कोई ना कोई बंदा इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं टच रहा है। अगर फैमिली से नहीं रहा तो कोई रिलेशन में रहा है। क्योंकि इन 25-30 साल के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां इस हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से कारनामे करती रही है। ओके, और कारनामे अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। इसीलिए मैं एक ऐसे शब्द का यूज कर रहा हूं जो आपको दोनों तरफ सोच सक के लिए प्रेरित कर सकता है। कारनामे करती रही है, कुछ के कारनामे अच्छे रहे, कुछ के खराब रहे। कंपनियों के तो जो खराब या अच्छे रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन कंपनियों में काम करने वाले लोगों के कारनामे बड़े अजीबो गरीब हैं। थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में थोड़ी सफलता अर्जित कर लेता है तो उस क्षेत्र में वो अपना एकाधिकार समझने लगता है। जैसे मान लीजिए हमारा प्रधानमंत्री बन गया। अब वो प्रधानमंत्री यही चाह रहा कि जब तक मैं जिंदा रहूं देश का कोई दूसरा आदमी प्रधानमंत्री न बने। एम आई राइट? जो आदमी ऊर्जा मंत्री बन गया वो कह रहा है मैं ही ऊर्जा मंत्री रहूंगा अब जीवन में। ऐसे ही यहां पर कि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में कुछ अगर अचीव कर लेता है तो मुझे लगता है कि मैं इस इंडस्ट्री का ठेकेदार हूं। मैं जो जानता हूं वो सबसे बढ़िया जानता हूं, मैं जो करता हूं वो सबसे बढ़िया करता हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही बढ़िया है। बाकी के सारे लोग भेड़ बकरी की तरह, है ना? तो जो पब्लिक होती है ना, पब्लिक किसको मानते हैं? जो अपने लेवल से ऊपर नहीं उठा है, उसे हम पब्लिक की कैटेगरी में कहते हैं। अब किसी भी पार्टी का जो मंत्री है वो अपने आप को पब्लिक में शुमार नहीं करता होगा कि मैं पब्लिक में शुमार हूं। वो अपने आप को एक स्पेशल फील करता है। ओके, उपराष्ट्रपति है वो पब्लिक में काउंट नहीं करता होगा अपने आप को। गांव का प्रधान है वो अपने आप को पब्लिक में काउंट नहीं करता होगा। ऐसे ही इस इंडस्ट्री में किसी ने मान लीजिए 2-3 स्टेप पे जाके सक्सेस ले ली ना, तो अब वो क्या कर रहा है ना कि अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग सेलर की कैटेगरी में काउंट नहीं कर रहा है। वो अपने आप को क्या करने लग गया, वो अपने आप को कुछ स्पेशल फील करने लग गया है कि आई एम सम स्पेशल। अब मेरी जो रणनीति होगी वही अच्छी होगी, मेरी रणनीति होगी जो वही होगी। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि जब हम समानता देना बंद कर देते हैं, जब हम सिर्फ अपनी पॉलिसियों को ही अप्लाई करते हैं, जब हम लोगों से सलाह मशवरा नहीं लेते हैं, ओके ना, जब एक ओपन एंडेड सिस्टम को क्रिएट नहीं करते। ओपन एंडेड का मतलब लास्ट पॉइंट तक आपकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो वहां पर क्या है कि कुछ चीजें कुछ लोगों के बीच में फंस के रह जाती है। ओके, और आप उस सिस्टम से अपने आप को बहुत ही अलग थलग फील करते हैं। तो कहते हैं जैसे 50 साल पहले की अगर बात करें, 100 साल पहले की बात करें, तो जैसे कैटेगरी वाइज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था समाज में कि जी जनरल का व्यक्ति है, जी ओबीसी का व्यक्ति है, जी एससी का व्यक्ति है, ये इसका व्यक्ति है, ये इसका व्यक्ति है। तो जो एससी कैटेगरी के जो लोग होते थे वो अपने आप को बहुत ही समाज से अलग थलग फील करते थे। ओके ना? तो लेकिन धीरे 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 चेंजेस हुआ और आप देखिए कि वो वहां पर एक घमासान बना हुआ है। ओके, जनरल वाला एससी से ईर्ष्या कर रहा है और एससी वाला जनरल वाले से ईर्ष्या कर रहा है। उच्च जातीय लोग, ओके, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग और अन्य पिछड़ा वर्ग, ऐसे हमने बांट दिया समाज को। इन सबके अंदर क्या है कि एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्भावना है। ओके, ऐसा ही ऐसा ही हो जाता है हमारे इस बिजनेस के अंदर जब ये चीजें बहुत बड़ी होने लगती है। क्योंकि छोटे स्तर तक हम किसी चीज को लेके जाते ही नहीं। हम क्या करते हैं कि ऊपर ही ऊपर सारी प्लानिंग बना लेते हैं, ऊपर ही ऊपर सारे काम कर लेते हैं। तो दैट सिस्टम इज नॉट द ट्रांसपेरेंट सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग का हमारा जो उत्पत्ति हुई थी,
डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई थी वो इसीलिए हुई थी, ये कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, कि यहां पर मीडिएटिंग वाले लोगों को दूर कर दिया जाएगा। जैसे हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था कि C&F एजेंट होता था, होल सेलर होता था, स्टॉकिस्ट होता था, ठीक है ना, फिर डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी होल्डर, इस तरह का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनता था। और तब जो है मैन्युफैक्चर से लेकर सामान कहाँ जाता था, हमारे एंड यूजर तक जाता था, कस्टमर तक जाता था। तो ये जो पूरे एक एजेंट लॉबी थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इनको हम एक एजेंट या दलाल के रूप में जानते थे कि ये सब बिचौलिए हैं, और ये बिचौलिए बहुत बड़ा पैसा खा जाते हैं, और बहुत ही ये कह सकते हैं कि सिस्टम अलग थलग सा पड़ जाता है। एंड यूजर तक आके सामानों में बहुत मिलावट हो जाती है, ओके, उसकी कॉपी हो जाती है, पायरेसी हो जाती है, डुप्लीकेसी हो जाती है, ओरिजिनल सामान है या ये है नहीं, ये पता ही नहीं पड़ता। बीच के जितने भी ये लोग हैं, माफिया कहते हैं इनको, माफिया पता नहीं क्या क्या कर देते हैं उन चीजों के अंदर। तो इन सारी समस्याओं का जो एक सुधारात्मक प्रक्रिया थी, ओके, वो हमने डायरेक्ट सेलिंग में हमने इसका क्या ढूंढा, सॉल्यूशन ढूंढा। ओके, सॉल्यूशन में, डायरेक्ट सेलिंग में क्या रहेगा कि एक मैन्युफैक्चरर सामान को बना रहा होगा और वही अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार करेगा। मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार करेगा और उस चैनल के थ्रू वो सीधा सीधा क्या करेगा, सीधा एंड यूजर तक सामान पहुंचाएगा, कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पर जो नेटवर्क सिस्टम में होता है, जो डायरेक्ट सेलिंग में होता है, वो यही होता है कि हम ही यूजर हैं और हम ही आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, आगे प्रमोट करने वाली चीजों, हम ही तो यूजर हैं, और हम ही उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, चीजों को आगे अपना नेटवर्क बनाते हैं, आगे अपना कंज्यूमर बेस बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर कुछ लोग अगर यकायक सफल हो जाते हैं, ओके, यकायक कह लें या मेहनत से कर लें या कैसे भी कह लें, सबका अलग अलग स्टोरी इसमें। तो कुछ सफलता अर्जित करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि वो इसके ठेकेदार हो इस इंडस्ट्री के। अब वो कहते हैं कि हम जैसी पॉलिसी बनाएंगे, हम जैसे लोगों को चलाएंगे, हम जैसे लोगों को दिशा निर्देश देंगे, तो केवल हमारी बात ही ठीक है, बाकी के तो सब बेवकूफ बन रहे हैं दुनिया के अंदर। ऐसा दुनिया के हर क्षेत्र में होता चला आया है और होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, हम यहाँ पर मीटिंग ले लेंगे तो इससे बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में रामायण लिखने से, तुलसीदास के रामायण लिखने से, वाल्मीकि के रामायण लिखने से पाप या कुकृत्य कम नहीं हुए, है ना। न पाप कम खत्म हुए, न कुकृत्य समाज से खत्म हुए, न लड़ाई झगड़े खत्म हुए, न महिलाओं का अपमान मतलब कम हुआ, अपमान होना बंद हुआ, कुछ भी बंद नहीं होता। ओके, चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें कर लो, चाहे आप कितनी भी खराब बात कर लो, क्योंकि ये दुनिया अलग अलग रंग में डली हुई है। लेकिन हम यहाँ पर इस सेशन लेने का मतलब ये है कि सेशन हम इसीलिए ले रहे हैं, ये सारी चीजों को आपको अवेयर करना है। अवेयर का मतलब आपके सामने वो सारी चीजें रख रहे हैं कि कल आप किसी के द्वारा किसी भी गलत काम का शिकार न। ओके, आप एक्चुअली क्या होता है कि हम जो डायरेक्ट सेलर होते हैं या शुरू वाले लोग होते हैं, बड़े इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट का मतलब जानकारी कम होती है, और हम सफलता की चमक में अंधे हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मुंह पे 500 वाट का बल्ब लगा दिया जाए, बिजली का, तो क्या होगा कि आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी चमक। एम आई राइट? अगर आपको 1000 वाट का या 500 वाट का बल्ब लग दिया जाए तो आपके इधर उधर के देखने की क्षमता खत्म और आपका सामने वाला भी दिखेगा, आपका अंधा हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति सफल है तो वो सफल देखिएगा, वो सफलता, उसकी सफलता किस रास्तों से होकर गुजरी है। उल्टे सीधे कामों से होके सफलता निकली है, या सीधे सीधे कामों से ऑर्गेनिक सफलता है, या रातों रात सफलता है, ओके, जेन्युइन सफलता है, या अनजेन्युइन सफलता है, ओके, एथिकल सक्सेस है या अनएथिकल सक्सेस है। मतलब कोई व्यक्ति जिंदगी में बढ़ा तो किस कारनामे कर को आगे बढ़ा। लेकिन आजकल देख रहा है लोगों को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। आदमी के पास गाड़ी है या नहीं है,
बंगला है या नहीं है, ओके, और बैंक बैलेंस ये है या नहीं है, केवल हम तीन चीजों को देखते हैं। लेकिन वो बैंक बैलेंस किस आधार पर है, किन तरीकों से है, ड्रग माफिया है, ओके, क्या स्मगलिंग करता है, कि चोरी करता है, किडनैपिंग करता है, गैम्बलर है, ओके, क्या सेक्स रैकेट चलाता है, क्या चलाता है, उसके आखिरकार इतना पैसा यकायक कैसे आ गया। इन चीजों पे किसी को आजकल बहुत ज्यादा सोचने का करने का मतलब नहीं है। हम बस ये देखते हैं कि आखिरकार सामने वाले पे पैसा है और सामने वाले पे पावर है, इस चीज से हम इन्फ्लुएंस रहते हैं। ऐसे ही यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में है कि कोई व्यक्ति रातों रात या चंद महीनों में, चंद सालों में कुछ हथगंडे अपना के सफल हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं मैं, किसी विशेष कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। कुछ हथगंडे अपना के कोई व्यक्ति रातों रात सफल हो सकता है, महीने में सफल हो सकता है, 15 दिन में सफल हो सकता है, 6 महीने में सफल होता है, हो सकता है। लेकिन क्या वो पिछले लगातार 5 साल से सफल है, क्या वो पिछले लगातार 10 साल से सफल है, क्या वो पिछले एक लंबी हिस्ट्री से सक्सेस है, ये सारी चीजें हमको फाइंड आउट करनी होती है। दूसरी चीज ये डिपेंड करती है कि हमारा जमीर क्या कहता है। जमीर जानते हैं ना, अपने अंदर की दिल की आवाज, जो आपके अंदर ईश्वर बैठा है उसे जमीर बोलते हैं, ओके ना। तो आपकी जो अच्छी आत्मा है, ऐसे बोलिए, दो दो तरह का सेंस होता है हमारे पास, एक अच्छा सेंस होता है और एक खराब सेंस होता है। जब हम बुरे काम के लिए निकलते हैं तो हमारा बुरा सेंस काम करता है, लेकिन उसे अच्छा रोकता है बार बार। तभी आपको डर लगेगा, तभी आपका शरीर कप कपाएगा, तभी आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे, ओके ना। तो क्या हो रहा है कि आपका बुरा सेंस उसके करने के लिए जा रहा है, लेकिन अच्छा सेंस आपको रोक रहा है। लेकिन उस समय दोनों सेंसों के अंदर लड़ाई होती है, हमारे बुरे सेंस के अंदर भी लड़ाई होती है, अच्छे सेंस की लड़ाई हो, और जो उस समय मजबूत हो जाता है वही काम हम कर लेते हैं। अगर अच्छा सेंस हमारा मजबूत हो गया तो हम बुरा काम करने से रुक जाएंगे। अगर हमारा बुरा सेंस ज्यादा मजबूत हो गया उस समय, वही वाली कहते हैं राक्षस और देवता। हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर दोनों होते हैं, हमारी आत्मा के अंदर दोनों चीजें बसती है। अच्छा काम करने के लिए भी हम इसी शरीर से अच्छा काम करते हैं, और बुरा काम भी हम इसी शरीर से करते हैं, उसके लिए कोई दूसरा शरीर तो आता नहीं है। लेकिन कभी कभी हम बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत खराब करते हैं। तो हमारे अंदर भी राक्षस भी विराजमान है और हमारे अंदर देवता भी विराजमान है। लेकिन किसको हमने ज्यादा पोषण दिया है, किसको ज्यादा न्यूट्रिशन खिलाया है, अच्छी वाली आदतों को ज्यादा हमने बढ़ाया है या खराब वाली आदतों को बढ़ाया है। तो यहाँ पर भी हमें यही देखना है कि जो लोग हैं जिनके साथ हम हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम सब कुछ अपना कह सकते हैं कि ताना बाना बुन रहे हैं, ऐसे समझिए, अपने जीवन का ताना बाना बुन रहे हैं। क्या ताना बाना हम एक अच्छे आदमी के साथ बुन रहे हैं, ओके। कितनी बातें जीवन में वो हमको अच्छा सिखाता है, कितनी बेहतर तरीके से हमें आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है, ओके। ये सारी चीजों को हमको देखना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, जीवन हमें एक मिला है, इस जीवन की हम बार बार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, ओके। कि अगले 10 साल बाद फिर हमने जीवन ले लिया, फिर नई शुरुआत कर ली, फिर नया जीवन ले लिया, नई शुरुआत कर ली, नहीं। जिस रूप में हम बैठे हुए हैं, जिस रूप में हम विराजमान हैं आज पृथ्वी पर, वो हमारे लिए एक ही है, ठीक है ना। पुनर्जन्म का सिद्धांत अगर सही होता है तो दोबारा लेंगे, कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, डजेंट मैटर। लेकिन आज हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में देखते हैं, अपने बारे को आगे बढ़ाते हैं, वो हम केवल सिर्फ इसी जन्म के लिए। तो क्या इस जन्म में हमको कोई चीट तो नहीं कर जाएगा, कोई हमारे वैल्यूएबल समय को खराब तो नहीं कर जाएगा, कोई हमको उंगलियों पे तो नहीं नचा जाएगा मात्र अपनी बुद्धि से, ओके ना। इन सारे चीजों को हमें सजग होके समझना है, ओके। मैं सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं है कि इसी बिजनेस की मतलब से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस बिजनेस से, ये चीजें आपके जिंदगी के किसी भी जगह घटित हो सकती है। चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप किसी से रिश्तेदारी निभा रहे हो, चाहे आप किसी से दोस्ती निभा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो जीवन में, ठीक है ना। क्या कोई आदमी सिर्फ आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है, या आपकी ग्रोथ के लिए
कुछ योजनाएं बनाना। मतलब रियल फ्रेंड, रियल थिंकर आपके बारे में कौन है, जो आपके बारे में वास्तविक रूप से आपके भले के लिए सोचता हो, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसकी पहचान नहीं करेंगे, तब तक हर जगह आपका दिल टूटता रहेगा। ओके। जहां दिल टूट जाता है, जहां विश्वास टूट जाता है, जहां उम्मीद टूट जाती है, वहां हमारा जो जीवन है नरक से भी बेहतर हो जाता है। क्योंकि हम पूरे जीवन में, देखिए, हम खाना खा के भी खुश रह सकते हैं, बिना खाए भी खुश रह सकते हैं, हम एक कपड़े में भी खुश रह सकते हैं, हम 10 कपड़े में भी खुश रह सकते हैं, हम साइकिल पर चल के भी खुश रह सकते हैं, पैदल चल के भी खुश रह सकते हैं, और 4 पहिया गाड़ी में बैठ के भी खुश रह सकते हैं। लेकिन लेकिन एक बात लिख के रखिए, जहां आपका भरोसा टूटता है, वहां आप किसी भी कंडीशन में खुश नहीं रह सकते। एम आई राइट? क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अगर आपका कहीं भी भरोसा टूटता है, तो फिर आप जीवन में लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक ही चीज पर टिका हुआ, और उसका नाम है भरोसा। अब भरोसा चाहे वो पति पे हो, चाहे वो पत्नी पे हो, चाहे दोस्त पे हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर पे हो, या किसी पर भी हो। ओके। समाज के किसी भी व्यक्ति पे भरोसा हो आप, लेकिन जब जब आपका भरोसा टूटता है, तब आप लंबे समय तक जीवन में खुश नहीं रह सकते। तो ये हमें बड़ा सजग रहना है जीवन में। अवेयर कहते हैं जिसको, कि क्या आदमी कोई आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना है, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप परिवार में हो, या किसी भी तीसरी जगह। मैं कोई पर्टिकुलर चीजों को नहीं कह रहा हूं। क्योंकि बिजनेस करेंगे तब भी हम इंसानों के साथ रहेंगे, परिवार में रहेंगे तब भी इंसानों के साथ रहेंगे, समाज में रहेंगे तब भी इंसानों के साथ रहेंगे। मतलब जहां भी रहने वाले हैं हम, वहां इंसानों के साथ ही रहने वाले हैं। अब भरोसा भी हम किस पे करते हैं? इंसान पे ही करते हैं, जब इंसानों के साथ रहते हैं। तो क्या वो भरोसा आपका कामयाब है? ये हमको बहुत सोचना है। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इस बिजनेस में अपनी मालिकी संभालिए। मालिकी का मतलब, आप इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस आप अपने लिए बना रहे हैं, ओके, किसी दूसरे के लिए तो नहीं बना रहे। तो इस बिजनेस की जो जिम्मेदारियां हैं, वो आप अपने ऊपर लेना शुरू कर दी। ठीक है ना? अब मान लीजिए मैंने अपनी चाय खुद नहीं बनाई, किसी दूसरे पे बनवाई। अब भैया वो मीठा कम भी डाल सकता है, ज्यादा भी डाल सकता है। चाय की पत्ती कम भी डाल सकता है, ज्यादा भी डाल सकता है। अदरक ज्यादा भी डाल सकता है, कम भी डाल सकता है। इलायची कम भी डाल सकता है, ज्यादा भी डाल सकता है। खाना बनवाया मैंने अपने घर में, तो वो नमक भी ज्यादा डाल सकता है, मिर्च भी ज्यादा डाल सकता है। स्वाद भी बना सकता है, बेस्वाद भी बना सकता है। अब तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, जैसा आप चाहते वैसा चाहिए, तो वो खाना खुद बनाए हम, तो हमें हमारे तरीके का खाना मिल जाएगा। चाय अगर हम खुद बनाएं, तो हमें हम जैसी पसंद करते हैं वैसी हम खुद मिल जाएगी। तो इस बिजनेस में भी क्या है, कि इस बिजनेस में भी जिम्मेदारी हम खुद संभालना सीखें। तो क्या होगा, कि वो आपकी चॉइस की चीजें मिलेंगी। अब टीम हमने बनाई है, तो टीम की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए, उनको सिखाने की भी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए, उनको प्लान दिखाने की भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। अब लेना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपके स्वाद के हिसाब से तो काम होगा नहीं वहां पर। जब आप खाना नहीं बनाएंगे, तो फिर आपके स्वाद का तो खाना बनेगा नहीं। वो तो जिसको जो स्वाद पसंद है वैसे ही तो बनेगा। तो यहां भी आप टीम बना रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर हैं, तो अपना खाना खुद बनाइए, अपनी टीम को एजुकेट करिए, नई एजुकेशन लीजिए, नई एजुकेशन दीजिए, और वो सारी चीजें देखिए कि आपकी टीम को एक अच्छा रास्ता क्या क्या चीजें बता सकती है। कौन आपकी टीम को लॉन्ग विजन दिखा सकता है, कौन आपकी टीम को सक्सेस करा सकता है,
कौन आपको और आपकी टीम को आगे लेके जा सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। अदरवाइज देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं, आप हो, या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ अपना इस बिजनेस के अंदर एक उद्देश्य लेके आया है, एक पर्पज लेके आया है। मेरा अपना पर्पज है, आपका अपना पर्पज है, किसी और का अपना पर्पज है, कोई अपना पर्पज है, सबका अपना अपना उद्देश्य है। मान लीजिए मेरा पर्पज है, मेरे यहाँ से 1 लाख रुपए महीने कमाने हैं, 2 लाख कमाने हैं, 5 लाख कमाने हैं, मैं 5 लाख के हिसाब से सोच के काम करूंगा। आपका पर्पज है कि मुझे 20,000 रुपये महीने कमाने हैं। अभी आपकी स्पीड, आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका 20,000 रुपये का होगा, और मुझे कमाने हैं इसमें सिर्फ 5 लाख रुपए महीने, तो मैं सोचूंगा भी 5 लाख रुपए के हिसाब से, काम भी मैं 5 लाख के हिसाब से करूंगा, सलाह भी मैं 5 लाख के हिसाब से दूंगा, क्योंकि मैं 5 लाख से नीचे सोचता ही नहीं हूँ, और आप 50,000 में ही खुश हैं। तो अब ये बताइए कि मेरे और आपके विचार क्या कभी मिल सकते हैं? नहीं मिलेंगे। बात वही ना आई ना। मेरे को अगर कम मीठा पसंद है तो मैं तो चाय अपनी कम मीठे वाली बनाऊंगा, अब मुझे ज्यादा मीठा पसंद है तो मैं अपनी चाय ज्यादा मीठे के हिसाब से बनाऊंगा। तो वो क्या होता है कि फिर हमारा इस तरीके से विचार मिलना बंद कर देते हैं। जब विचार मिलना बंद कर देंगे तो फिर क्या है, फिर तो काम खराब ही होता है जब लोगों के विचार नहीं मिलते हैं। तो या तो बड़ी भूख के साथ इस बिजनेस को करिए। बड़ी भूख के साथ बिजनेस करेंगे तो फिर क्या होगा कि बड़ी भूख वाले लोगों से आपके विचार मिल जाएंगे, और मनोरंजन करने के लिए आए तो फिर मनोरंजन ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सजग होना है और अपनी नीड निकालनी है कि मेरी नीड क्या है इस बिजनेस से। हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो ठीक है। तो फिर क्या है कि आप ज्यादा लोगों के साथ बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से काम कर नहीं पाएंगे लंबे समय तक। ओके। तो आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करिए कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी यहाँ पर नीड क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी भूख क्या है। ओके। कौन मेरे को सही गाइड कर रहा है, कौन मेरे को सही गाइड नहीं कर रहा है। ठीक है ना। क्योंकि हम अपना अपना पर्पज लेके आते हैं, और अपने पर्पज को बड़ा करिए। बड़ा करिए, जब बड़ा बड़ा पर्पज करेंगे तो फिर आप डेली योजना बनाएंगे, डेली सलाह लेंगे, डेली सलाह देंगे, रोजाना टीम से बात करेंगे, रोजाना टीम को समझाएंगे, रोजाना नई टीम बनाने के लिए प्रेरणा देंगे लोगों को। सब कुछ आप योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। लेकिन आपका पर्पज बड़ा नहीं होगा ना इस बिजनेस में, तो आप घंटा करने वाले नहीं। आप सिर्फ यहाँ पर मनोरंजन करेंगे। ओके। समय वेस्ट करेंगे, अपना करेंगे, लोगों का करेंगे, और इससे ज्यादा तो कुछ करेंगे नहीं। 7-6 महीने में तुम्हारे अंदर की आग ठंडी हो जाएगी, फिर शिकायत करेंगे। होता जाता तो कुछ है नहीं। होता जाता इसीलिए नहीं है क्योंकि आपका पर्पज ही बड़ा नहीं है। काम, जिसको फैक्ट्री खोलनी है तो वो फैक्ट्री के हिसाब से काम करेगा ना। जिसको साला 20,000 रुपये महीने की नौकरी करनी है, तो वो जिंदगी में ज्यादा सोचेगा काय। जिसको अगर 20,000 रुपये महीने की नौकरी करनी है तो वो काय को सोचेगा। और जिसको अगर फैक्ट्री डालनी है 5 से एकड़ में, तो वो उसके हिसाब से अपने दिमाग को दौड़ाएगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा, उसके योजना बनाएगा, लोगों से बात करेगा, दिनों रात एक कर देगा वो। लेकिन जिसे कमाने ही 20,000 रुपये है तो वो काय को करेगा। आराम से टीवी भी देख रहा है, आराम से टीवी भी देख रहा है, साथ में बीवी भी देख रहा है। ओके। अब जो टीवी और बीवी देखते हैं सिर्फ, फिर वो क्या कर पाते हैं आपको भी मालूम है। तो अगर आप टीवी बीवी के चक्कर में, तो फिर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी नहीं आपको रिटर्न दे पाएगी। तो आपको टीवी और बीवी से बाहर आना पड़ेगा। अपनी सारी योजनाएं आपको बढ़िया बनानी पड़ेगी, बढ़िया तालमेल बनाना पड़ेगा लोग जो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं उनके साथ। ओके। तो टाइम वेस्ट करने वाले लोगों के साथ आप अपना तालमेल ज्यादा ना बनाएं कि फालतू की बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आप उन लोगों के साथ अपनी योजनाएं बनाएं जो इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़े। आई होप मेरी बातों का सेंस आपने ठीक ठीक लगाया होगा। ओके। और अपनी स्ट्रेंथ को बनाइए, और डिपेंडेबिलिटी जो बिजनेस में है उसको कम करते रहिए। डिपेंडेबिलिटी का मतलब निर्भरता को कम करते रहिए, और इंडिविजुअली कोऑर्डिनेट होके एक्सप्लोर करिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन देयर इज नो रिजल्ट। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ आज के सेशन को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि समय हमारा पूरा हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए।
थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ग्रेट एटॉमी बिजनेस।